दोस्तों आज अपने पास ये एक बीपीएल कंपनी की काफ़ी पुरानी मॉडल टीवी है देखिए। तो इसमें प्रॉब्लम कुछ अजीब टाइप का था तो मैंने सोचा आपको इसका वीडियो बना ही दिया जाए। तो मैंने काफ़ी देर से मतलब इसको लेके परेशान ही था एक तरह समझिए, क्योंकि नॉर्मल फ़ॉल्ट एकदम है बिल्कुल, लेकिन ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ अलग ही प्रॉब्लम है देखिए। तो यहाँ पर मैंने इसको पावर में लगा दिया और इसको ऑन करते हैं, तो ये पुरानी मॉडल है तो स्विच से ही ऑन होगी। तो यहाँ हम मान लीजिए इसको शॉर्ट करते हैं यहाँ से ताकि ऑन हो जाए। ये अंदर साइड लाइट जल रही है ना, अभी लाइट जब बंद होगी मालूम है चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इस पे ना वो लगा है क्या बोलते हैं कि फेविक्विक, इसलिए ये देखिए ऑन हो गया। मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ इसका। आप डिस्प्ले देखिए, ये कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब ये आरएफ मोड पे है ऐसा कुछ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे ना मतलब ये दिमाग को घुमा देने वाला फॉल्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाला जो स्विच है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये जो सबसे पहला है ये एवी का बटन है, बाद में फिर मीनू है। तो मान लीजिए उस हिसाब से हमारा ये पीसीबी में हुआ ये एवी का, ठीक है। ये वाला पॉइंट एवी का है, फिर ये मीनू का है। तो इसको हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं। ये चिमटा लिया मैंने और इसको यहाँ से एवी करते हैं। तो इसको मुझे क्या है ना, मेरे उंगली से मतलब ये हाथ से सेंस कर रहा है। तो उससे टच करने पे ये देखिए फिर से स्टैंड बाई में चली गई, ठीक है। देखिए मैंने दोनों सटाई भी नहीं था, ये ऑन भी हो गई। तो ऐसा करते हैं, इसको रखते हैं क्योंकि इसमें अर्थ ले रहा है हाथ से ही। तो कुछ और ले लेते हैं जिससे हम शॉर्ट करा सकें। तो मैं एक स्क्रू ड्राइवर ले लेता हूँ। तो अपने पास ये एक स्क्रू ड्राइवर है, सब में सुलेशन ही लगा है बट एक छोटा सा ये रहा, ठीक है। ये स्क्रू ड्राइवर मैंने लिया और इससे मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट कराऊंगा और देखूंगा आगे को पिक्चर कुछ परिवर्तन होता है या नहीं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको फिर बताऊंगा एक्चुअल फॉल्ट क्या है इसका। पहले देखिए यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट किया, बट ये एक बार लाइट डाउन हुई फिर उसके बाद ज़्यादा हो गई है। मतलब ये आगे से फंक्शन काम करे बट डिस्प्ले नहीं आ रहा है, देखिए लाइट कम हो रही है फिर ज़्यादा हो जा रही है कुछ इस तरह से। यहाँ से मैं इसको ऐसे सटा रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से सटा रहा हूँ। तो आगे जो है ना ब्राइटनेस इसका थोड़ा सा कम होगा फिर ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना एक्चुअल में ये सप्लाई की प्रॉब्लम है, और ये नॉर्मल 110 वाली सप्लाई नहीं, ये अपनी जो है 180 वोल्ट की सप्लाई है उसकी प्रॉब्लम है। जब मैंने 180 को चेक किया तो मालूम हुआ कि ये प्रॉब्लम है अलग ही टाइप का। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मीटर का आकार मैंने लगा दिया और मीटर को 1000 वोल्ट की रेंज पे मैंने रखा है, ठीक है, क्योंकि ये 200 वोल्ट की रेंज पे नहीं चेक हो पा रहा है। तो एक बार मैंने ग्राउंड रख दिया है और दूसरा यहाँ पे पहले तो 110 है, ये देखिए 110 इसका ये अर्थ नहीं सही लिया है, अर्थ की समस्या। अर्थ थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं, अर्थ ले ले। अर्थ वहाँ से लेने में दोस्तों को दिक्कत हो रहा है, तो एक काम करते हैं, अर्थ इसको हम यहाँ से पीसीबी में से ही दे देते हैं। थोड़ा सा कैमरा में सेट कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। ये इस तरह से मीटर को मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, ठीक है, ओके। और ये यहाँ पे एक वायर मैंने ग्राउंड रख दिया और एक 110 पे रखते हैं, थोड़ा सा ये तिरछा हो रहा है। तो देखिए 115 वोल्ट की सप्लाई हो रही है और जस्ट उसके नीचे वाला ही पॉइंट ये है, ये अपना 110 था और इसके नीचे 180 है, ठीक है। यहाँ पे हम सप्लाई चेक करेंगे, आप देखिए कितनी सप्लाई आ रही है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करते हैं इसको हम। तो इस तरह से मैंने कुछ इस कैमरे को सेट किया, अभी भी अपना जो है डिस्प्ले उसी तरह से आ रहा है। ये मैंने अर्थ रख दिया यहाँ पे ग्राउंड, और ये 110 था यहाँ पे, ओके। और जस्ट उसके नीचे ही ये अपना देखिए ये 180 वोल्ट की सप्लाई है, कुछ इस तरह से ये ब्लिंक कर रही है। और उसके नीचे सप्लाई देखिए, ये वर्टिकल की हो गई, ये सिस्टम का हो गया और ये अपना साउंड का हो गया। तो सारी सप्लाइयाँ ओके हैं बट ये 180 जो है अपना मिस्टेक में है, ठीक है। तो 180 का हम चेक करेंगे पहले कैपेसिटर का है, ठीक है। तो इस पीसीबी में से चेक करते हैं, तो यहाँ पर जस्ट इसी को ट्रैक मिला के आगे चलेंगे। देखिए ये रहा अपना 110, तो ये 180, तो यहीं पर ट्रैक किया गया इसका, और ये अपना कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको मैं निकाल लेता हूँ। जब आपका डिजिटल मीटर सही से रीडिंग ना दे तो कैपेसिटर एक बार ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। कैपेसिटर निकल चुका है, नीचे गिर गया काउंटर पे। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, ये देखिए 1 मिनट, इसका जो है ना वायर जोड़ा हुआ है बॉडी में ही।
ये देखिए, ये इसका कैपेसिटर है, अंदर से जो है ना, ये कुछ इस तरह से, और इसका वैल्यू 4.7 450। तो यहाँ पर हम एक नया कैपेसिटर लगा के फिर आपको इसका पिक्चर दिखाते हैं। तो एक कैपेसिटर मैं लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास एक कैपेसिटर रहा 4.7 म्यू का ही 250 वोल्ट में। तो इसको मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 250 वोल्ट में है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 180 ही बनना है, तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। पर फिर भी ओवर है ये। कैपेसिटर जब भी लगाएं तो जितने वोल्टेज वहाँ पे आने हैं उससे कुछ वोल्टेज ज़्यादा ही रहें, तो दिक्कत नहीं होती है। कम वोल्टेज का लगाएंगे तो कैपेसिटर ब्लास्ट होने का चांस रहेगा। ठीक है, इसको माइनस प्लस देख के लगाइए, क्योंकि ये डीसी कैपेसिटर है। तो इसमें पीसीबी में निशान दिया रहता है, उस हिसाब से इसको देख के लगाना रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये अपना पॉइंट आ चुका है, और इसको सोल्ड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, रांगा लगा के अब सोल्ड करेंगे अच्छे से। ये रहा रांगा अपने पास। ठीक है, ये हो चुका है यहाँ पर, और ये हो गया। ओके, तो अब लगाते हैं दोबारा से, हम इसको पावर सप्लाई देते हैं फिर से। तो यहाँ पर मैंने इसको पावर इनपुट कर दिया है, और मीटर को इस तरह से हम कर देते हैं। लाइट आ गई है, बट चालू करते हैं इसको। ठीक है, ये क्या लगता है, कैपेसिटर कहीं उल्टा तो नहीं लगा दिया? क्योंकि देखिए, कैपेसिटर अपना धुआं देके बंद हो गया। इसका मतलब ये हो सकता है कैपेसिटर उल्टा लग गया हो, तो देखना पड़ेगा मुझे, कहीं माइनस मैंने उल्टा तो नहीं लगा दिया। ये हाँ, देखिए उल्टा हो गया था। बताने का मतलब, काम करते करते अगर थोड़ा सा ध्यान न दिया जाए तो काम खराब भी हो सकता है। कैपेसिटर उल्टा लगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ये दब गया। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा इसको ध्यान से। ओके, ठीक है, यहाँ पे तो दूसरा कैपेसिटर हमको लगाना पड़ेगा। डीसी है तो हमको जो है माइनस प्लस का ध्यान देना ही पड़ेगा। देखिए पीछे से लीकेज कर गया। ठीक है, तो दूसरा लगाते हैं, एक खराब हो गया। ठीक है, तो अपने पास ये एक दूसरा कैपेसिटर रहा, इसका वैल्यू है 10 म्यू 250 वोल्ट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। माइनस प्लस का तो मतलब ध्यान देना ही है आपको भी और मुझे भी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ इसको। असल में मिस्टेक क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ना ऐसा है कि पीसीबी में ही इन्होंने गलत निशान बना दिया है, जिसकी वजह से ऐसा दिक्कत हुआ मुझे। तो मैं अपने ट्रैक के हिसाब से देख के चलूंगा। ठीक है, तो पॉजिटिव मेरा ऊपर साइड है, तो मैं इसको लगा लेता हूँ। पीसीबी में है ना, गलत निशान बना दिए, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों एक साथ ही जो है लगा दिया, सोल्ड कर दिया, सिर्फ कैपेसिटर गिर गया नीचे। तो यहाँ पर हम फिर से लगा लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये अपना कैपेसिटर लग गया है, और इसको अब हम दोबारा से पावर इनपुट करते हैं। तो यहाँ पर ये अपना पावर लग गया है, और माइनस इस तरफ रखते हैं। ये मीटर रहा अपना, माइनस यहाँ रहा, ये 110, और ये वो 180। जो 200 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल अब कांस्टेंट ये हो चुकी है। ऑन करते हैं, अब देखिए ये, एक मिनट, ये ऑन हो गया। ओके, ये देखिए 190 वोल्ट लगभग। ठीक है, 189, 116। ओके, और पिक्चर देखिए आगे डिस्प्ले पे किस तरह से आ गई। ये देख रहे हैं आप सब, पिक्चर अपनी बिल्कुल ही बराबर आ चुकी है।
और अब हम यहाँ से AV करते हैं, तो देखिए AV होगा तो किस तरह से ये चेंज हो जाएगा। देखिए AV हुआ और ये चेंज हो गया। मतलब एक छोटे से कैपेसिटर से मतलब इस तरह का फॉल्ट जो लगेगा नहीं कि वहाँ से है, लेकिन ये प्रॉब्लम वहीं से ही होगा। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम तो अपनी सॉल्व हो गई है। तो मिलेंगे हम नए प्रॉब्लम के साथ। फिलहाल हम एक बार इसको आपको वीडियो चला के इसकी टेस्टिंग दे देंगे। ओके? तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। टेस्टिंग आपको दिखा देंगे हम इसी वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं फिर कह रहा हूँ सो देखिए यहाँ पर चालू हो गई टीवी। कर लीजिए परवेश और ऑडियो मैंने निकाल दिया है। देखिए बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास चल रही है। पुरानी टीवी बट क्वालिटी दोस्तों एक नंबर इसकी है। कलर क्वालिटी एक नंबर। ठीक है? मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।